बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पूरे देश की राजनीति में हलचल मच गई है। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में इस बार एनडीए ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए 202 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि महागठबंधन ने 35 सीटों पर सिमटकर अपनी जीत का प्रदर्शन बेहद खराब कर लिया। बाकी 6 सीटें अन्य दलों के खाते में गईं। लेकिन इस शानदार जीत के पीछे एक ऐसा नाम लगातार चर्चा में है जो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन हर चुनाव में काम ऐसा करते हैं कि पूरा राजनीतिक गणित बदल कर रख दे। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के रणनीतिकार धर्मेंद्र प्रधान की। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा क्या किया कि बिहार में एनडीए को ऐसी ऐतिहासिक जीत मिली, और क्यों उन्हें भाजपा का इलेक्शन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट कहा जाता है, और क्यों माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भाजपा में उनका कद और भी बड़ा होने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान भले ही मूल रूप से उड़ीसा के हों, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका जुड़ाव बहुत गहरा है। साल 2012 में बिहार से राज्यसभा पहुंचे, बिहार की संगठनात्मक राजनीति का बड़ा चेहरा बने और नीतीश कुमार से नजदीकी भी कोई नई बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय से ही दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध रहे। 2015 में नीतीश ने एक सरकारी कार्यक्रम में धर्मेंद्र प्रधान को प्यार से सह बिहारी तक कह दिया था। यानी बिहार की राजनीति और संगठन की नब्ज को धर्मेंद्र प्रधान बहुत करीब से समझते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का चुनावी स्टाइल बहुत अलग है, ना कोई ज्यादा बयानबाजी, ना मीडिया में चमकने की कोशिश। उनकी असली ताकत है जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच घुलना और मिलना, हर सीट का माइक्रो मैनेजमेंट और बूथ लेवल पर मजबूत पकड़। सितंबर में जब भाजपा ने उन्हें बिहार चुनाव प्रभारी बनाया तो उसके बाद का 1.5 महीना लगातार बैठकें, कैडर से सीधा संवाद, लगातार फीडबैक, सीट दर सीट समीक्षा, ये सब उनकी दिनचर्या बन गया। रिजल्ट आपके सामने है, एनडीए की रिकॉर्ड जीत। धर्मेंद्र प्रधान खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, वही वर्ग जो लंबे समय से नीतीश कुमार का मुख्य वोट बैंक माना जाता है। प्रधान की सामाजिक पृष्ठभूमि ने बीजेपी जेडीयू के तालमेल को और मजबूत कर दिया। उनके आने से ओबीसी मतदाताओं में एक सकारात्मक संदेश गया कि एनडीए की सामाजिक पहुंच अब और व्यापक हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ओबीसी वर्ग की नई एकजुटता ने चुनाव रिजल्ट को एनडीए के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया है। धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में कई बड़े चुनावों के सुपर प्लानर रहे हैं। जैसे कि उड़ीसा 2024 में पहली बार बीजेडी को हटाकर भाजपा की सरकार बनवाई, हरियाणा 2024 में कठिन चुनौती फिर भी भाजपा की सत्ता में वापसी, और पश्चिम बंगाल में 2021 में नंदीग्राम की जिम्मेदारी, वही सीट जहां से ममता बनर्जी चुनाव हारी, और उत्तराखंड 2017 और यूपी 2022 भाजपा की मजबूत वापसी में प्रमुख भूमिका। ऐसे रिकॉर्ड के बाद भाजपा में उन्हें जीत की गारंटी माना जाता है, और इस बार बिहार की ऐतिहासिक जीत ने उनकी पहचान को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। अब आते हैं बिहार की इस बड़ी जीत पर। धर्मेंद्र प्रधान को जब सितंबर में बिहार का प्रभारी बनाया गया था, तभी से राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई थी कि भाजपा इस बार चुनाव को बेहद संगठित और वैज्ञानिक तरीके से लड़ने वाली है। उम्मीदवार चयन से लेकर जातीय सामाजिक समीकरण, संगठन को मजबूत करना, बूथ प्रबंधन और विपक्ष की रणनीति को समझते हुए हर सीट पर अलग गेम प्लान, इन सभी में धर्मेंद्र प्रधान की छाप साफ दिखाई देती है। जब नतीजे सामने आए तो ये बात पूरी तरह साफ हो गई कि उनकी रणनीति जमीन पर असर छोड़ चुकी है। बीजेपी के भीतर पहले से ही चर्चा थी कि धर्मेंद्र प्रधान उन नेताओं में से हैं जिन्हें भविष्य में पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। अब बिहार की इस जीत के बाद उनका नाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। उड़ीसा, हरियाणा, यूपी और अब बिहार, हर जीत के साथ उनका कद बढ़ रहा है और भाजपा के अंदर उनका भरोसा और मजबूत हो गया है। बिहार की जनता ने इस बार एनडीए को सिर्फ प्रचंड बहुमत ही नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा नेता को मजबूत पहचान दी है जो कमरों से दूर रहकर बिना शोर किए चुनाव जिताता है। धर्मेंद्र प्रधान वो रणनीतिकार जिसके बिना भाजपा का कोई बड़ा चुनाव सोचना मुश्किल माना जा रहा है। बिहार की इस जीत को लोग सिर्फ एनडीए की जीत नहीं बल्कि धर्मेंद्र प्रधान की शांत लेकिन प्रभावी रणनीति की जीत भी बता रहे हैं।